अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुल्लाह सिंधी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एस्केप। एस्केप को हम डिटेल में देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है। एस्केप हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी जो शेप है वो एस की तरह होती है। इसकी जो शेप है वो एस की तरह होती है। अगर ये एक्यूरेट बन जाए तो उस वजह से हम इसे एस्केप कहते हैं। अब ये यूज़ किस लिए होती है, ये बेसिकली शो करता है कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट होनी है, कितनी लेबर लगेगी और कितना टाइम लगेगा। तो उनमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और कुछ को वाई एक्सिस के अगेंस्ट शो करते हैं। तो दुनिया की कोई भी टाइप की कर्व हो तो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि कुछ पैरामीटर्स एक्स एक्सिस और कुछ वाई एक्सिस के ऊपर और फिर उनके अगेंस्ट रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशनशिप पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है या इक्वल जा रहा है। तो इस कर्व में हम बेसिकली यही काम करते हैं कि कॉस्ट को, लेबर को और को इसमें शो कराते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ कर्व हैं। फर्स्ट है द बेसलाइन एस कर्व, सेकेंड है द टारगेट एस कर्व और जो थर्ड है वो है द एक्चुअल एस कर्व। टाइप्स ऑफ एस कर्व, तो कर्व कोई भी हो वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे बनाई जाती है। इनमें जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई एक्सिस है वो बाकी चीज़ों को, मतलब रिसोर्सेज, मैन आवर्स, कॉस्ट या जो भी लग रहा होता है। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो टाइम होता है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है द बेसलाइन एस कर्व। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका जो आप इनिशियल शेड्यूल बना रहे होते हैं उसे हम बेसिक शेड्यूल जिसको कहते हैं, उसका नाम दिया जाता है बेसलाइन शेड्यूल। मतलब कि बेसिक शेड्यूल क्या होगा कि 9 से 5 तक मैन आवर्स जो हैं वो होंगे, यानी कि 9 से 5 तक एम्प्लॉयज़ काम करेंगे और कितना रिसोर्सेज लगेगा रोज़ाना के बेस पर। और ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक जो शेड्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं बेसलाइन शेड्यूल और फिर वहाँ से हम अपनी एस कर्व जनरेट करते हैं। और जो उसका सेकंड टाइप है वो है द टारगेट एस कर्व। टारगेट एस कर्व में एक चीज़ जो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है वो प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। मतलब जो आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उनमें से आप देख रहे हैं कि कब कितना टाइम, रिसोर्सेज, मनी वगैरह लग रहे हैं। तो एक तो इसमें प्रोडक्शन शेड्यूल होता है और इसमें अज्यूम किया जाता है कि सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। मतलब कि टारगेट एस्कर में एक प्रोडक्शन शेड्यूल को इंक्लूड किया जाता है और दूसरे नंबर पे ये अज्यूम किया जाता है कि सारे टास्क जो हैं वो विद इन द शेड्यूल हो रहे हैं या नहीं। और ये है टारगेट एस्कर का बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो थर्ड है लास्ट वो है द एक्चुअल एस कर्व। दिस कर्व इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन शेड्यूल। ये होती है एक्चुअल। अब ऊपर वाली दोनों टाइप्स में आप देखें, हम अजम्पशन कर रहे हैं, फर्स्ट में क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि एक बेसलाइन शेड्यूल बना रहे हैं और सेकंड में क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि सारे टास्क टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये होती है एक्चुअल कर्व। इसके अंदर हमारे कितने परसेंट काम किस डेट तक कंप्लीट हो गया है वो हम शो कराते हैं। इसलिए
इस कर्व को हम प्रोग्रेस कर्व भी कहते हैं। उसके बाद है एस कर्व क्वांटिटीज। अब ये जो टाइप्स ऑफ कर्व हैं, इनके अंदर ये दो क्वांटिटी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। इनको हम शो कर देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, मैन आवर्स और कॉस्ट। चाहे कौन सी भी एस कर्व की टाइप हो, इसमें ये दो क्वांटिटी ज़रूर इंक्लूड होनी है। तो इसमें आपको वाई एक्सिस पे मैन आवर्स को शो करना है और दूसरा कॉस्ट को, तो इसको हम कहते हैं एस कर्व क्वांटिटीज़। उसके बाद है एस कर्व क्वांटिटीज़ यूनिट्स। अब ये वाई एक्सिस में इन दोनों में से कोई ना कोई यूज़ करना है। फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मैन आवर्स या कॉस्ट। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें देनी है, या बेसिकली इनमें से एक देनी है या दोनों दे सकते हैं कि कितने मैन आवर्स हैं या कितनी कॉस्ट है। फिर जो दूसरी है वो है, फिर दूसरी चीज़ परसेंटेज वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं प्रोजेक्ट के, उसके कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज़ किस काम पे लगे हुए हैं। तो एस कर्व क्वांटिटी क्या है कि बेसिकली इसमें आप क्वांटिटी और यूनिट्स दोनों बता रहे होते हैं। उसके बाद है द मैन आवर्स वर्सेस टाइम कर्व। अब ये क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर लेबर जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हों, मतलब जिस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हों। जब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हम कर्व की हेल्प लेते हैं और उस पे हम शो करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और कितने टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि हम एस्टिमेट लगाते हैं प्रोजेक्ट का। हम ये कहते हैं कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं और रोज़ाना 8 क्लॉक काम करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट 10 दिन में बन जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर होगी, हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी और उसके अगेंस्ट टाइम भी, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो ये था द मैन आवर्स वर्सेस टाइम एस कर्व, और इसके बाद जो है वो है द कॉस्ट वर्सेस टाइम एस कर्व। ये बेसिकली जो लेबर ज़्यादा हो फिर भी इन्वॉल्व होती है, लेबर कम हो फिर भी इन्वॉल्व होती है। इसमें हम ये शो करते हैं कि कितनी कॉस्ट कितने टाइम के लिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगी। तो ये रिलेशन बनाने के लिए शो करते हैं, रिलेशन बनाने के लिए शो करते हैं कि कॉस्ट वर्सेस टाइम का यूज़ करते हैं इसलिए। और जो दूसरी है वो है वैल्यू परसेंटेज एस कर्व। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि आपने जब कॉस्ट को इंक्लूड किया और टाइम को इंक्लूड किया तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को लेनी है, कितने लोग कितने घंटे काम करेंगे और कितनी कॉस्ट लगेगी, इसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद है वैल्यू एस कर्व। वैल्यू एस कर्व, इसमें हम ये देखते हैं कि किस डेट तक कितनी कॉस्ट लगनी है, कितने एम्प्लॉयज उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और कितना परसेंटेज हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ये चीज़ मेजर करने के लिए हम वैल्यू एस कर्व को यूज़ करते हैं। और जो फाइनली लास्ट है कि व्हाई वी यूज़ एस कर्व, हम एस कर्व को क्यों यूज़ करते हैं। एस कर्व ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना, उसमें रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसमें एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, उसमें बजट को मैनेज करना, उसमें टेक्नोलॉजीज़ एंड नॉलेज को मैनेज करना, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको एफिशिएंटली मैनेज करना, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट
मैनेज करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनमें से ये एक टूल है इसका। अब इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें जो फर्स्ट एडवांटेजेस वो क्या है, वो है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और कितना रहता है। और जो सेकंड नंबर पे है वो है प्रोजेक्ट ग्रोथ, कि कितने परसेंटेज प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, मतलब आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जो थर्ड लास्ट जो है वो है प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड, और इसमें हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और ख़त्म कब होगा। सो फाइनली यही बेसिक कॉन्सेप्ट था एस्कर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा। और अब मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह के बाद।